हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक राज इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2019 में पूछे गए ज्योग्राफी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग बढ़ेंगे अपने पहले क्वेश्चन की ओर। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है, तो वह व्यापार है। ऑप्शन में बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है। तो भू उपयोग संवर्ग नहीं तो वो होगा हमारा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। पनामा नहर जोड़ती है, तो आपको पता होगा पनामा नहर जो जोड़ती है वह प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। तो नदी के तट पर भोपाल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात कम है। तो वह होगा हरियाणा का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापन का प्रमुख कारक नहीं है। तो वो होगा आपका जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, तो सहकारी कृषि डेनमार्क में सफल रही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग जलजन्य है। तो ये अतिसार है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। तो वो यमुना होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं। तो वह विस्तृत पतन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितनी थी। तो वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। तो ये पाकिस्तान के निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था। तो अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र का जो था नगरीय जनसंख्या की आबादी सबसे ज़्यादा थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ये NH 44 है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है। तो मक्का जो है वो हमारा खाद्य फसल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार रहा कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है। तो वह नॉर्वे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। तो वह दक्षिण पूर्वी एशिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया, ए नंबर। सलीम इस्पात उद्योग है, तो वह सलीम इस्पात उद्योग जो है वो तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। किसी झील के चारों ओर बसा गांव जो है वह किस प्रतिरूप में आएगा। तो वह वृत्ताकार आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उदयपुर किस राज्य में है। तो उदयपुर राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है। तो गेहूं हमारा रोपण फसल नहीं है। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो वह अफ्रीका में सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है। तो काम और रोजगार। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। तो ये जोड़ता है डार्विन को मेलबर्न से। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है, तो वो भूमध्य सागर की कृषि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। तो ये असम में है, जहाँ डिग वही बोल सकते हैं। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है। तो वो वेनेजुएला है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, और निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है तो वह लक्षद्वीप होगा। वही अगर राज्य की बात करता तो केरल होता। अगला क्वेश्चन है, भिलाई किस वर्ग का है। तो भिलाई एक औद्योगिक नगर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो वह पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो वह मृदा लवणता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दोस्त आपके सामने पे ये रहा,
निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो वह आधारभूत उद्योग होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। आईटीडीपी संबंधित है, ये समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम ऑप्शन नंबर 20 से पूरा संबंधित है। यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो रोपण कृषि का। तो इस प्रकार दोस्तों 2019 में मात्र 35 क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बड़ा पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग 2020 के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।